हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम शनि के नक्षत्रों की बात करेंगे, यानी कि पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। यानी कि जब भी सेवेंथ लॉर्ड जो है वो इन नक्षत्रों में होते हैं तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ को जो है वो प्रभावित करते हैं, यानी किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट जो है वो वहां पर मिल सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए जो है हमें इन तीनों नक्षत्रों के योग को समझना भी जरूरी है। यानी जब भी सेवेंथ लॉर्ड जो है वो इन नक्षत्रों में होते हैं तो यहाँ पर बहुत लंबे समय तक जो है वो आपकी शादी चलती है। साथ ही यहाँ पर जो है वो कई बार एडजस्टमेंट की या फिर जो है वो त्याग की जो है वो आवश्यकता पड़ सकती है। यहाँ पर जीवन साथी के निर्णयों के कारण या फिर जो है वो स्व केंद्रित स्वभाव के कारण, यानी यहाँ पर अगर आपका जो पार्टनर होता है वो कई बार सिर्फ अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, अपनी जरूरतों के बारे में सोचता है, साथ ही स्वयं जो है वो सारी चीजों का निर्णय लेना जो है वो पसंद करता है। तो इस कारण जो है वो कभी कभी आपके मन में उनके प्रति सम्मान को लेकर जो है वो कमी आ सकती है। यानी जब आपको लगे कि आपका पार्टनर आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपको जो है वो साथ लेकर जो है वो नहीं चल रहा है, या फिर वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप दिल में जो है वो उनके प्रति वो सम्मान ना रख पाएँ जो कि नॉर्मली रखना चाहिए। फिर ये भी हो सकता है कि आपको अपनी ज़रूरतों को लेकर या अपने सैटिस्फैक्शन को लेकर जो है वो उलझन की स्थिति महसूस हो। यानी कई बार आप जो है वो इन बातों से परेशान हो सकते हैं कि आपका पार्टनर जो है वो सिर्फ़ अपने आप को लेके सोच रहा है, आपकी खुशियों या आपके बारे में इस बात पर जो है विचार नहीं कर रहा कि आपकी खुशी जो है वो किस चीज़ में है। तो ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, आपके मन में उलझन की स्थिति को पैदा कर सकती हैं। यानी हो सकता है कि यहाँ पर आप दोनों ही लोग सिर्फ अपनी भलाई के बारे में जो है वो सोच रहे हो, आपको सिर्फ अपनी जो है वो टेंशन परेशान कर रही हो। हालाँकि हो सकता है कि आपके बच्चों का आपको और आपके जीवन साथी को मिलाने में, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ाने में या विश्वास जो है वो जागृत करने में या आपके संबंधों को मजबूत बनाने में जो है वो अच्छा खासा योगदान मिल जाए। क्योंकि हो सकता है कि आप और आपका पार्टनर एक-दूसरे के साथ जो है वो रिश्तों की गहराई में जो है वो कमी महसूस करे। यानी हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगे कि आपके रिश्ते में जो है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, इस वज़ह से आपके बीच में जो है वो दूरियाँ आना शुरू हो जाएँ। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले पुष्य नक्षत्र की बात करें तो पुष्य नक्षत्र जो है वो कर्क राशि का हृदय माना जाता है। यानी वैदिक ज्योतिष में ये सबसे शुभ और पोषणकारी जो है वो ग्रह माना जाता है। इसे धार्मिक नक्षत्रों के बीच में जो है वो रखा गया है, जो कि पालन पोषण करने वाला ग्रह है, दूसरों की केयर चिंता करने वाला ग्रह है, साथ ही समृद्धि प्रदान करने वाला ग्रह है, साथ ही ये भावनात्मक पोषण का भी जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। इसके देवता जो है वो गुरु बृहस्पति हैं, लेकिन ये शनि का जो है वो नक्षत्र है। इसलिए जब सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो पुष्य नक्षत्र में स्थित होते हैं तो जीवन साथी के स्वभाव में या वैवाहिक जीवन में या साझेदारी की गुणवत्ता पर इसका अत्यंत विशिष्ट प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पुष्य नक्षत्र का प्रभाव आपके जीवन साथी को जो है वो बहुत उदार बना सकता है। यानी जब भी सेवेंथ लॉर्ड जो है वो पुष्य नक्षत्र में होते हैं तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा उदार हो सकता है, सहानुभूतिपूर्ण हो सकता है, दयालु हो सकता है, साथ ही परिवार प्रधान हो सकता है। यानी फैमिली की उसके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उसको जो है वो लोगों के कष्ट या परेशानियां जो है वो बहुत दुखी कर सकती हैं या उनको तकलीफ दे सकती हैं। ऐसे में व्यक्ति जो है वो दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। यानी उसके लिए किसी की कष्ट या परेशानी को देखना सहज नहीं होता है। ऐसा जीवन साथी जो है वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाला होता है, आपकी भावनाओं को जो है वो बहुत अच्छे से समझने वाला होता है। उसका जो व्यवहार होता है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा शांत होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा शांत रहने वाला होता है, साथ ही उसका व्यवहार जो है वो बहुत बैलेंस्ड होता है। ऐसा पार्टनर जो है वो विश्वास योग्य भी होता है, यानी आप उस पर जो है वो विश्वास कर सकते हैं, यानी वो आसानी से जो है वो आपको चीट जो है वो नहीं करेगा। वो रिश्तों में जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही भावनात्मक सहारा देता है। यानी कि अगर आप किसी तरीके से भी भावनात्मक रूप से जो है वो हर्ट हो रहे हैं, आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ हो रही है,
तो ऐसे में वो आपका जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, यानी आपका जो है वो सहारा बन सकता है। साथ ही स्थायित्व का आधार बनता है, यानी आपको एक मजबूती जो है वो प्रदान करता है। ऐसे जीवन साथी आमतौर पर अपने पारिवारिक मूल्यों को जो है वो प्राथमिकता देते हैं, यानी अपनी फैमिली के जो मूल्य हैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हीं के आधार पर अपनी फैमिली को हमेशा जो है वो सपोर्ट करते हैं। के अंदर फैमिली की केयर करने की प्रवृत्ति जो है वो देखी जा सकती है, यानी ये लोग जो है वो हमेशा अपनी फैमिली को जो है वो सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनका अच्छे से पालन पोषण करने के लिए जो है वो प्रयासरत रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक पालनकर्ता की या फिर एक गाइड वाली जो है वो ऊर्जा देखी जा सकती है, यानी ऐसे लोग जो है वो हमेशा अपने परिवार को जो है वो सही गाइडेंस देते हैं, उनको आगे बढ़ने में जो है वो मदद करते हैं, साथ ही अपनी फैमिली का अच्छे से पालन पोषण करते हैं। हालांकि पुष्य नक्षत्र बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, परंतु सेवंथ लॉर्ड जब यहाँ पर आते हैं तो ऐसे में कुछ स्थितियां जो है वो चुनौतीपूर्ण भी हो सकती हैं, यानी किसी तरीके की परेशानियों का सामना भी जो है वो व्यक्ति को करना पड़ सकता है। यानी हो सकता है जो आपका लाइफ पार्टनर हो वो अपने कार्यभार को लेकर इतना ज्यादा बिजी रहने वाला हो, या बहुत ज्यादा जो है वो अपने कार्य में अपनी प्रोग्रेस में जो है वो बिजी रहता हो कि वो घर पर जो है वो बहुत ज्यादा समय ना दे पाता हो। तो यानी अगर आपका पार्टनर घर में जो है वो समय नहीं देता है तो ऐसे में ये स्थिति आपको परेशान कर सकती है, यानी आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके सपोर्ट में नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा समय जो है वो आपके लिए नहीं निकाल पा रहा है। ऐसे में कई बार ये भी देखा जाता है कि पार्टनर जो है वो अपने कार्य के बोझ तले कह लीजिए, या जो भी परेशानियाँ उसके जीवन में होती हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है। यानी अगर उसे आपका पालन-पोषण अच्छे से करना है, आपको अच्छी सुख-सुविधाएँ देनी है, तो उसके लिए कई बार वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है और ऐसे में वो कई बार तनाव में आ जाता है। तो यहाँ पर तनाव की स्थिति या असंतुलन की स्थिति जो है वो बन जाती है। यानी परिवार में और कार्यभार में दोनों में वो बैलेंस नहीं कर पाता है, तो ऐसे में कई बार उसको शराब की या धूम्रपान की लत जो है वो लग जाती है, जो कि उसके स्वास्थ्य को जो है वो खराब कर सकती है। यानी ऐसे में व्यक्ति जो है वो अल्कोहल आदि का प्रयोग जो है वो करने लगता है अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, परंतु ये स्थिति और भी ज़्यादा उसको नेगेटिविटी में पहुँचा देती है। भावनात्मक थकान या अवसाद के कारण जीवन साथी जो है वो कई बार बहुत ज्यादा उदासीन हो जाता है, यानी कि कई बार उसे इमोशनली बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है, यानी वो हर एक की भावनाओं को जो है वो संभालने के लिए, उनको खुशियां देने के लिए जो एफर्ट डालता है उसके बीच वो कई बार अपने आप में बहुत ज्यादा थक जाता है। साथ ही अवसाद यानी दुख और परिस्थितियों की वजह से वो कई बार आपका लाइफ पार्टनर जो है वो उदासीन हो जाता है। अपनी बाहरी जगत की टेंशन या परेशानियों की वजह से कई बार वो आपके घरेलू कार्यों में, घरेलू चीजों में जो है वो बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर पाता है। साथ ही ऐसे में उसको क्रोध की स्थिति भी बन जाती है। कई बार जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आक्रामक भी हो सकता है। तो अगर ये वाला नेगेटिव पक्ष जो है वो उसके ऊपर आपको दिखाई देता है, तो समझ लीजिए ये चीजें जो हैं वो आपके लिए दुख और परेशानी का कारण बन सकती हैं। कभी-कभी शनि की जो ऊर्जा होती है वो व्यक्ति को, यानी आपके जीवन साथी को बहुत ज़्यादा कठोर बना सकती है, अंतर्मुखी बना सकती है, यानी कि ऐसे लोग अपनी भावनाओं को जो है वो खुलकर व्यक्त करने वाले नहीं होते हैं। यानी ऐसे लोग जो भी चीज़ें सोचते हैं, करते हैं, वो ज़्यादातर अपने ही मन में जो है वो रखे रहते हैं। पुष्य नक्षत्र जो है वो आपके संबंधों में स्थिरता प्रदान करता है, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही ऐसे चीजें जो हैं वो लंबी अवधि तक चलने वाली होती हैं। या पुष्य नक्षत्र संबंधों में जो है स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही वो आपके जीवन में मैच्योरिटी लेकर आता है, रिश्तों में मैच्योरिटी लाता है, साथ ही लंबी अवधि का समर्पण प्रदान करता है, यानी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो आपकी हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ जो है वो लंबे समय तक चलने वाली होती है। क्योंकि जीवन साथी का जो विश्वास होता है वो रिश्तों को निभाने में होता है, तो चाहे कितनी भी चुनौतियाँ आएँ, कितनी भी परेशानियाँ, उतार-चढ़ाव आएँ, लेकिन वो इस रिश्ते को जो है वो लंबा ले जाना चाहता है, यानी जल्दी ही जो है वो इस रिश्ते से
घबराकर या उसे छोड़कर जो है वो भागने की कोशिश नहीं करता है। यानी रिश्ते में जो भी चुनौतियाँ या संघर्ष आता है, वो हमेशा धैर्य के साथ उन चुनौतियों, उन संघर्षों को अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर हल करना चाहता है। यानी उसको लगता है कि रिश्तों को यूँ ही छोड़ देना जो है वो समस्या का हल नहीं है, बल्कि अगर अपनी बुद्धिमत्ता के साथ वो उन चीज़ों को लेकर जो है वो निर्णय लेगा, तो शायद वो उन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। तो वो जो है वो शांति से उन चीज़ों का हल निकालने की कोशिश करता है, ताकि वो अपने रिश्तों को जो है वो लंबा ले जा सके। ये नक्षत्र जो है वो भावनात्मक जुड़ाव भी देता है, यानी ऐसे में व्यक्ति इमोशनली भी जो है वो अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड रहता है। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो सिक्स में, एट्थ में या ट्वेल्थ हाउस में होते हैं, तो ऐसे में कई बार गलत फहमियां बनने की संभावना बढ़ जाती है। यानी जो भी व्यवहार उसका होता है, वहां पर वो बहुत ज्यादा अभिव्यक्ति की जो है वो संभावना नहीं होती है। यानी अ, ऐसा व्यक्ति या ऐसा लाइफ पार्टनर जो होता है, वो अपनी चीज़ों को जो है वो खुलकर अभिव्यक्त नहीं करता है, जिसकी वजह से कई बार जो है वो गलतफ़हमियाँ बन सकती हैं, और गलतफ़हमियाँ ही जो है वो उनके रिश्ते में दूरी का कारण बन जाती हैं। यानी एक-दूसरे पर जो है वो खुलकर जब बातचीत नहीं होती है, तो बेवजह की चीज़ें जो हैं वो एक-दूसरे को लेकर दिमाग में पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोग अपने रिश्तों में जो है वो दूरियाँ कायम कर लेते हैं। कई बार रिश्तों को समझते और समझाते व्यक्ति इतना आगे निकल जाता है, जहाँ पर वो इमोशनली यानी कि भावनात्मक रूप से अपने आप को थका हुआ सा महसूस करता है। यानी कई बार उसको ऐसा लगता है कि वो जितना भी समझने की कोशिश कर ले, लेकिन सामने वाला शायद उसको जो है वो अच्छे से नहीं समझ पा रहा। तो यहाँ पर उसको इमोशनली जो है वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है, और कई बार वो उन चीज़ों से इतना हारने लगता है कि वो खुद ही जो है वो पीछे हटने लगता है। इन सारी परिस्थितियों की वजह से उनके रिश्तों में संघर्ष की स्थिति भी कई बार आ जाती है, और अलगाव का खतरा भी जो है वो पैदा हो जाता है। यानी जब बहुत ज़्यादा जो है वो एक-दूसरे के लिए टेंशन पैदा हो जाती है, और धैर्य जो है वहाँ पर खत्म होने लगता है, तो यहाँ पर जो है वो रिश्ते में दूरियाँ पैदा हो सकती हैं। जब सेवेंथ लॉर्ड जो है वो पुष्य नक्षत्र में होते हैं, तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा सम्मानित होता है। यानी कि सोसाइटी में उसकी अपनी एक जगह होती है, जहां पर लोग जो है वो उसका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, उसके कार्यों का, उसकी सोच का, उसके तौर तरीकों का जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो समाज में बहुत ज्यादा मैच्योर समझा जाता है, और साथ ही जिम्मेदार माना जाता है। यानी लोगों को लगता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा मैच्योर है। साथ ही अगर उसे किसी भी तरीके की कोई ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी जाती है, तो वो उन ज़िम्मेदारियों को बहुत ही सहजता से जो है वो निभाने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो वित्तीय प्रबंधन में, योजनाओं में या दीर्घकालिक निवेश में बहुत अच्छा होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है वो फैमिली में जो भी पैसा प्रॉपर्टी होता है, उसको अच्छे से जो है वो मैनेज करना जानता है। साथ ही वो लंबे समय के लिए निवेश करने में ज़्यादा विश्वास रखता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में इतनी चैलेंज जो है वो फेस कर लेता है, कि उसको पता होता है कि धन की या वित्त की उसके जीवन में क्या वैल्यू है। पैसों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से जो है वो निवेश करना चाहता है, ताकि अगर जीवन में कभी भी किसी तरीके का कोई खराब समय आए या कोई चैलेंजिंग पीरियड उनके सामने हो, तो उस समय पर वो उस पैसे का जो है वो प्रयोग करके अपने परिवार को उस प्रॉब्लम से जो है वो सेव कर सके। ज़्यादातर जो है वो आपका वित्त और करियर में स्थिरता जो है वो विवाह के बाद ही बढ़ती है। यानी मैरिज के बाद जो है वो आपके जीवन में अच्छी खासी प्रोग्रेस जो है वो शामिल हो जाती है। साथ ही आर्थिक रूप से भी जो है वो आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपका जीवन साथी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, परामर्श के क्षेत्र में, आध्यात्मिक जो सेवाएँ हैं या समाज से जुड़ी हुई जो सेवाएँ हैं या प्रशासन संबंधी जो कार्य हैं या फिर जो पारिवारिक व्यवसाय हैं, उन सब क्षेत्रों में जो है वो अगर कार्य करता है, तो उसमें उसे अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है। यानी इन क्षेत्रों में वो अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकता है, साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकता है। यानी अगर संक्षेप में कहें, तो पुष्य नक्षत्र में सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो जीवन साथी को संवेदनशील बनाते हैं, कर्तव्यनिष्ठ बनाते हैं, दयालु और धार्मिक जो है वो बनाते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो सकता है, बहुत ज्यादा दयालु होता है, अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ज्यादा सजग होता है। यानी उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, उनको बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करता है। अगर ये स्थिति जो है वो पॉजिटिवली वर्क करे, तो ऐसे में ये विवाह को स्थिरता प्रदान करता है। साथ ही
विवाह में व्यक्ति को जो है वो सुरक्षित महसूस करवा सकता है, पोषणकारी जो है वो बनाता है। यानी यहाँ पर आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो आपको पूरा पोषण जो है वो प्रदान करता है, साथ ही आहारी समस्याओं से जो है वो बचाने का प्रयास करता है। यानी हर तरीके की सुरक्षा जो है वो आपके जीवन में लेकर आता है। फिर ये इसकी आपको चुनौतियों की तरफ ले जाए तो भावनात्मक रूप से दूरियां बन सकती हैं, साथ ही तनाव की स्थिति जो है वो आ सकती है, साथ ही उसकी आदतों की वजह से आपके जीवन में कई सारी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए बेहतर है कि आप उसे समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में होने वाली समस्याओं को अगर बैठकर बात करके सुलझाने का प्रयास करें, तो ये चीजें जो हैं आपके जीवन से परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद कर सकती हैं। अब अगर हम अनुराधा नक्षत्र की बात करें, तो अनुराधा नक्षत्र जो है वो वृश्चिक राशि में स्थित है और इसके देवता मित्र जो हैं वो मित्रता, सहयोग, निष्ठा और संतुलन के देवता हैं। अनुराधा को भक्ति और संतुलन का नक्षत्र भी माना जाता है। इसलिए जब 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो अनुराधा नक्षत्र में होते हैं, तो वहां पर जीवन साथी का स्वभाव जो है वो अत्यंत विनम्र हो सकता है, संयमी होता है और भावनात्मक रूप से ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव की वजह से जो है हम कह सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा संयमित होता है, यानी चीजों को जो है वो धैर्य के साथ करना पसंद करता है, हर चीज में बैलेंस जो है वो रख सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जो है वो बहुत ज्यादा शांत और सरल होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो चीजों के लिए बहुत ज्यादा हल्ला मचाने में, लड़ाई झगड़ा करने में या बहुत एग्रेसिव व्यवहार रखने में जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखता है। यानी कि जीवन में आने वाले संघर्ष या परिस्थितियों को बहुत ही धैर्य के साथ जो है वो देखते हैं, साथ ही उन समस्याओं का समाधान भी जो है वो करने का प्रयास करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा मधुर बोलने वाला होता है, साथ ही जो है वो नैतिकता का अनुसरण करने वाला होता है। यानी अपने जीवन में नैतिकता को अपनाना जो है वो इसकी प्राथमिकता होती है। साथ ही कूटनीति और संतुलन में भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कुशल होता है। यानी कि ये व्यक्ति जो है वो हर परिस्थिति में अपने धैर्य के साथ बैलेंस को जो है वो क्रिएट कर सकता है। साथ ही इसका व्यवहार जो है वो बहुत ज़्यादा मित्रवत होता है और ये सोसाइटी में सबके साथ मिल-जुल कर जो है वो आगे बढ़ना चाहता है। साथ ही समय या परिस्थिति के अनुसार ये दूसरों का सपोर्ट करने में भी विश्वास रखता है, यानी ये ऐसे कार्यों में इंटरेस्ट रखता है जहाँ वो दूसरों की मदद कर सके। ऐसे व्यक्ति को जो है वो रिश्तों में सामंजस्य जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है, यानी उसको पता होता है कि रिश्ते जो है वो सिर्फ एक तरफा जो है वो नहीं चल सकते हैं। इसलिए अगर जो है वो दोनों तरफ से जो है वो उस रिश्ते में बैलेंस बनाया जा सके, चीजों को जो है वो बेहतर किया जा सके, तो वो चीजें रिश्तों को लंबा जो है वो ले जा सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी भी प्रकार की हिंसा को, अनुशासनहीनता को या अनैतिकता को बर्दाश्त नहीं करता है। यानी उसको जो है वो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लड़ाई झगड़े, हिंसा या अनैतिकता जो है वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। आपके लाइफ पार्टनर को जो है रिश्तों में धैर्य व सहनशीलता जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। यानी उसको लगता है कि अगर रिश्ते में किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है, तो उसको धैर्य से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ पर थोड़ा-सा पेशेंस रखना भी जो है वो ज़रूरी होता है। जल्दबाज़ी में लिया गया निर्णय जो है वो रिश्तों को खराब कर सकता है। अनुराधा नक्षत्र जो है वो धैर्य का प्रतीक है, यानी ऐसा जीवन साथी जो है वो कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन जो है वो बनाए रख सकता है। यानी कि आपका लाइफ पार्टनर के अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस होता है, इनसे कठिन परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन जो है वो बनाए रखता है। यानी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो कभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं करती हैं। अगर किसी भी तरीके का लाइफ में कोई चैलेंज आता है, तो वो बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ उस परिस्थिति को समझने का प्रयास करता है और साथ ही उनका समाधान भी जो है वो ढूँढ लेता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो आवेग में आकर, यानी कि जोश में आकर जो है वो किसी तरीके का निर्णय नहीं लेता है। यानी हर बात को सोच समझ कर धैर्य के साथ जो है वो निर्णय लेना पसंद करता है। यानी उसको लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जो है वो जीवन को खराब कर सकता है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत सोच समझ कर जो है वो किसी भी तरीके का फैसला करता है। इसी वजह से इनकी मैरिड लाइफ में भी स्थिरता और परिपक्वता जो है वो देखने को मिल सकती है। यानी ऐसे लोग जो है वो अपनी मैरिड लाइफ को भी बहुत मैच्योरिटी के साथ जो है वो टैकल करते हैं, जिसकी वजह से उनका रिश्ता जो है वो लंबा चलता है।
अनुराधा नक्षत्र से प्रभावित जो जीवन साथी होते हैं वो ज्यादातर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं, यानी उनको आध्यात्मिक विषयों में जो है वो बहुत ज्यादा रुचि होती है। साथ ही वो आत्म मंथन करने वाले होते हैं, यानी किसी भी विषय पर जो है वो शांति से विचार करते हैं, उस पर जो है वो बहुत सारे खुद ही सवाल करते हैं और उनके सत्य को खोजने की जो है वो कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन के सही अर्थ को खोजने में जो है वो काफ़ी संलग्न रहता है। इस वज़ह से वो बहुत सारी यात्राएँ करता है, साथ ही बहुत सारे लोगों से मिलना-जुलना भी उसको पसंद आता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा गहराई महसूस करता है, साथ ही वो भावनात्मक रूप से भी वो अपने रिश्ते से जुड़ा रहता है, यानी इमोशनल अटैचमेंट भी जो है वो उसके रिश्ते में महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर अगर कठिन पक्ष की बात की जाए तो अगर सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो कमजोर स्थिति में होते हैं, पीड़ित अवस्था में होते हैं या 6 8 12 में जो है वो होते हैं, तो ऐसे में विवाह में जो है वो दूरियां आ सकती हैं, यानी मैरिड लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साथ ही जो है वो पार्टनर के साथ दूरियां भी बन सकती हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो है वो कई बार कमजोर देखा जा सकता है, यानी हेल्थ इश्यूज जो है वो यहाँ पर पार्टनर को हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कई तरीके की बाधाएं जो है वो आ सकती हैं। कई बार लंबे समय का अलगाव भी देखा जा सकता है। यानी ये स्थितियां जो है वो आपके ग्रहों की डिग्री आदि पर भी जो है वो बहुत कुछ निर्भर करती हैं, या किस साथ ही किस हाउस में बैठे हैं इस बात पर भी जो है उसका निर्णय होता है। अनुराधा नक्षत्र वाला जो जीवन साथी होता है ना, वो बहुत ही सम्मानपूर्ण संवाद करना पसंद करता है, यानी उसको जो है वो एक दूसरे को सम्मान देना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। साथ ही जो है वो भावनात्मक समर्थन भी जो है वो देता है, यानी इमोशनली भी वो अपने पार्टनर को जो है वो पूरा सपोर्ट करता है, उस पर विश्वास करता है, साथ ही अपनी मैरिड लाइफ में संतुलन बनाने का भी प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति अपने साथी के सपनों को पूरा करने में भी पूर्ण समर्थन देता है, यानी उसको अपने सपने पूरे करने के लिए भी जो चाहिए होता है, उसमें भी जो है वो पार्टनर का पूरा सपोर्ट होता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि इनका जो लाइफ पार्टनर होता है, वो किसी पर नियंत्रण करना जो है वो पसंद नहीं करता है, यानी उसको जो है वो किसी को कंट्रोल में रखना जो है वो पसंद नहीं होता है। सेवेंथ लॉर्ड जब अनुराधा नक्षत्र में होते हैं तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर को जो है वो यात्राएं करना बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है, या फिर वो रिसर्च की फील्ड से या मनोविज्ञान की फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, पॉलिटिक्स में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, या समाज से भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रबंधकीय कार्यों में भी जो है वो अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है। यानी कि जब सेवेंथ हाउस के लॉर्ड अनुराधा नक्षत्र में होते हैं तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा संयमी, साहसी, धैर्यवान जो है वो हो सकता है। साथ ही उसे नैतिक मूल्यों को अपनाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और वो हर चीज में आपका सपोर्ट करने के लिए भी तैयार रहता है। अगर वो ग्रह जो है वो किसी भी तरीके से पीड़ित ना हो तो ऐसे में विवाह को सुख, सम्मान और स्थिरता जो है वो प्राप्त होती है। अब अगर हम यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो मीन राशि के गहरे आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है वो आता है, जो कि गहरे भावनात्मक तल, अवचेतन या आध्यात्मिक जागरण या तपस्या का जो है वो प्रतीक है। इसलिए जब सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो उत्तर भाद्रपद में होते हैं तो ऐसे में जीवन साथी का व्यक्तित्व जो है वो असाधारण गहराई या अंतर ज्ञान से युक्त हो सकता है, या आध्यात्मिकता से भरा हुआ जो है वो हो सकता है। ऐसे में आपका पार्टनर जो होता है वो अत्यंत अंतर्ज्ञानी होता है, यानी उसको जो है वो बहुत सारी चीजों का ज्ञान जो है वो हो सकता है, जो कि शायद वो ऊपर से दूसरों के सामने अभिव्यक्त भी ना करता हो, यानी उसको अंतर ज्ञान की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वभाव से बहुत ज्यादा शांत होता है, धैर्यवान होता है, यानी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परिस्थिति आती है तो वो पेशेंस के साथ उन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करता है, यानी बहुत जल्दबाजी में किसी तरीके का निर्णय जो है वो लेना पसंद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो है वो भावनात्मक रूप से भी गहरा होता है, यानी अपने लाइफ पार्टनर से वो बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला होता है, उसे पूरा सम्मान या प्रेम जो है वो प्रदर्शित करता है, यानी वो अपने पार्टनर को पूरी तरीके से जो है वो प्रेम देने की कोशिश करता है, उसे समझने की जो है वो कोशिश करता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकता है, चीज़ों को बहुत गहनता से समझता है, साथ ही जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार और मैच्योर भी होता है। यानी अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकती हैं।
अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो तामसिक गुस्से वाला नहीं होता है, यानी उसके अंदर इस तरीके का गुस्सा नहीं होता है जो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। लेकिन कभी-कभी अत्यधिक गंभीर या अंतर्मुखी जो है वो इसे देखा जा सकता है, यानी ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा शांत रहने वाले, अपने अंदर ही मनन चिंतन करने वाले जो है वो होते हैं, यानी चीजों को अपने अंदर ही गंभीरता से लेकर जो है वो विचार करते रहते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो बाहर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर आपके 7th हाउस के लॉर्ड की स्थिति बहुत अच्छी ना हो और वो जो है वो इस नक्षत्र में बैठ जाए, तो ऐसे में उनका स्वभाव जो है वो बहुत ज्यादा नियंत्रण वाला हो सकता है, यानी उनके अंदर नियंत्रण की प्रवृत्ति जो है वो देखी जा सकती है, आप पर कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। साथ ही उनके अंदर भावनात्मक दूरी भी देखी जाती है, यानी इमोशनली भी वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। इस वजह से कई बार अपने प्यार को खुलकर जो है वो प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। साथ ही विवाह में भी जो है वो नीरसता वाला वातावरण बना रहता है, यानी दोनों के अंदर वो एक्साइटमेंट जो है वो नहीं दिखाई देता जो एक दूसरे को कंप्लीट करता हो या एक दूसरे के जीवन में खुशियों का संचार करता हो। यानी इनके रिश्ते में जो है वो गहराई में कमी जो है वो देखी जा सकती है। साथ ही असंतोष की स्थिति भी कई बार पैदा हो जाती है। कई बार जो है लोगों के अंदर विवाहेतर आकर्षण भी जो है वो देखने को मिलता है। यानी अगर ये ग्रह अच्छा है तो ऐसी समस्याएं जो है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो कोई मैलेफिक ग्रह है और तब वो जो है वो इस नक्षत्र में जाके बैठता है, तो यहाँ पर इस तरीके की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये नक्षत्र जो है वो गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब भी कभी रिश्तों में जो है वो ऊब वाली स्थिति आ जाती है, यानी कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी का अनुभव जो है वो नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन को काटना उनके लिए बोरियत बन जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति आध्यात्मिकता या अलग ही दुनिया में जो है वो खो जाता है, यानी उसको जो है वो आध्यात्मिकता में जो है वो इंटरेस्ट आने लगता है, वो उसी में जो है वो कई बार डूबता चला जाता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आपके पार्टनर के कार्य की बात की जाए, तो ऐसा व्यक्ति अगर शोधकर्ता होता है तो वो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, यानी रिसर्च के फील्ड में जो है वो ऊंचाइयों तक जा सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा मनोवैज्ञानिक हो सकता है, दूसरों को समझकर उन्हें परेशानियों से बाहर निकालने में जो है वो मदद कर सकता है। साथ ही एक अच्छा हीलर हो सकता है, हील करके उनकी बीमारियों, उनकी परेशानियों, उसकी निगेटिविटी को जो है वो दूर करने का प्रयास कर सकता है। साथ ही आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में भी वो कार्य कर सकता है, यानी कि लोगों को ज्ञान देकर जो है वो उन्हें आध्यात्मिक मार्ग की ओर जो है वो प्रेरित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा लेखक हो सकता है, विज्ञान या तकनीकी से जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है। कई बार देखा जाता है कि ऐसे पार्टनर्स को जो है वो गुप्त विद्या या ज्योतिष आदि में भी जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, यहाँ से भी जो है इनको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, यानी इन क्षेत्रों में अगर ये लोग कार्य करते हैं तो उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। इस नक्षत्र का जो जीवन साथी होता है वो दूसरों की भावनाओं को बहुत तीव्रता से समझ लेता है, यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर वो क्षमता होती है जहां पर वो दूसरे के इमोशन को बड़ी जल्दी समझ जाता है। इन लोगों के अंदर वो गहराई होती है जहां पर वो दूसरों की भावनाओं को बड़ी जल्दी जो है वो समझ लेते हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत गहरी भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है वो देखी जा सकती है, जो कि उनको दूसरों की भावनाओं को समझने में जो है वो मदद करती है। ये लोग जो है वो अपने संबंधों में स्थायित्व चाहते हैं, यानी इन लोगों को रिश्तों में जल्दी जल्दी बदलाव जो है वो पसंद नहीं आता है, यानी जो भी जिससे भी ये लोग विवाह करते हैं उसके साथ एक अच्छी लंबी लाइफ जो है वो बिताना चाहते हैं। लेकिन कई बार इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो आपको पसंद नहीं आती है, यानी इनका बहुत ज्यादा जो है वो मैच्योर होना या उनका बहुत ज्यादा हर बात को गंभीरता से लेना, वो कई बार आपको जो है वो परेशान कर सकता है। यानी अगर आप किसी चुलबुले स्वभाव वाले इंसान हैं, आपको हंसना बोलना खेलना मजाक करना पसंद है, अगर बहुत मैच्योर स्वभाव वाला पर्सन आपको मिल जाता है, हर बात को गंभीरता से लेने वाला व्यक्ति मिलता है, तो हो सकता है कि वो आपकी टेंशन या परेशानी का कारण बन जाए। यहाँ देखा जाता है कि कई बार विवाह में शुरुआती दौर में जो है वो चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी हो सकता है कि आप उसके स्वभाव को समझने में जो है वो समय लगा दें, जिसकी वजह से आपका विवाह जो है वो एक चैलेंज वाली सिचुएशन में चला जाए। तो शुरू में हो सकता है आपको जो है वो विवाह से संबंधित चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े, तो यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, धीरे धीरे एक दूसरे के व्यवहार को समझने की कोशिश करनी है ताकि आप इस रिश्ते को जो है वो लंबा
ले जा सके। आप वहां पर थोड़ा सा धैर्य रखते हैं तो उम्र के साथ साथ इस रिश्ते को भी मैच्योर होते हुए देखा जा सकता है, यानी ये रिश्ता जो है वो और भी ज्यादा गहरा बन जाता है। यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि पार्टनर की जो आध्यात्मिक प्रगति होती है उसकी वजह से भी रिश्ते में जो है वो मजबूती आना आरंभ हो जाती है, यानी यहाँ पर रिश्ते को जो है वो गहराई मिल जाती है। तो संक्षेप में कहें तो इस नक्षत्र में जब सेवेंथ हाउस के लॉर्ड होते हैं तो जीवन साथी को आध्यात्मिक, गहरा, बुद्धिमान और अंतर्ज्ञानी जो है वो बना देते हैं। यहाँ पर उनके संबंधों में भी जो है वो गंभीरता देखने को मिल सकती है, भावनात्मक गहराई जो है वो देखी जा सकती है, साथ ही जीवन भर एक दूसरे का साथ देने की क्षमता भी जो है वो दिखाई देती है। लेकिन अगर कहा जाए तो भावनात्मक दूरी या शुरुआत में जो स्थितियां पैदा होती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं इनको रिश्ता निभाने में, उन पर अगर ये काबू कर लेते हैं, उनमें ये बैलेंस कर लेते हैं, तो ये रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत और गहरा बन सकता है और ये पूरा जीवन जो है वो एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो है वो शनि के नक्षत्रों की, यानी कि पुष्य नक्षत्र की, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद की। यानी यहाँ पर जब सेवेंथ लॉर्ड जाते हैं तो किस तरीके का जीवन साथी जो है वो आपके जीवन में शामिल हो सकता है, या आपकी मैरिड लाइफ जो है वो किस तरीके से प्रभावित हो सकती है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।